ठीक है, वसन देने से पहले मैं थोड़ा प्रार्थना करूँगी पवित्र आत्मा चलाने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आज होम फेलोशिप में हम लोग आया है पिता। मंडली से हम लोग 3 जन आया है पिता ईश्वर प्रभु, हम लोग को आशीर्वाद कीजिए। जो घर में आए हैं आपका विश्वास है, आपका प्यार संतान का घर में आए हैं पिता, आप आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। जो जो जिसका उन लोग का जो आशीर्वाद मिला है आप आशीर्वाद कीजिए। जो बंधन है बंधन से तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर। जो वचन आएगा पवित्र आत्मा मुझे चलाइए पिता। कल मैं योग्य नहीं हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन मुझे आप चलाए हैं, पवित्र आत्मा मुझे चलाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, ये वचन के द्वारा उन लोग का जीवन में आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। और जितना उन लोग का प्लानिंग है, जितना बच्चों के लिए उनको जो चिंता है वो आप चिंता दूर करेंगे पिता परमेश्वर। मैं बहुत आशीर्वाद उन लोग को दीजिए। मैं आशा रखती हूँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा उन लोग का जीवन में पवित्र आत्मा से भर दीजिए और आशीर्वाद कीजिए। उसका दरवाजा खोल लीजिए। जो चिंता है उनका, वो चिंता आपका ऊपर मैं डाल देती हूँ पिता परमेश्वर, और आप आशीर्वाद कीजिए। धन्यवाद से प्रार्थना विनती निवेदन प्रार्थना आपका शरण में रखती हूँ, आमीन। एक छोटी कहानी है, आपको सुना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बोल लेती हूँ। लूक चैप्टर, लूक कौन था पता है आपको? लूक एक डॉक्टर था, प्रेज लॉर्ड, प्रभु का चेला था, डिसाइपल था, ठीक है। तो लूक के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा लूक बोलता था। एक कहानी है जो लिखा हुआ है 9 चैप्टर, एक दयालु सोमरिया का कहानी। मैं पढ़ देती हूँ लेकिन हिंदी में बोलूँगी, ठीक है। तो ठीक है, मैं डॉक्टर हाँ लूक डॉक्टर था। हाँ, मोती है टैक्स कलेक्टर और लूक है डॉक्टर था, ठीक है। मैं असमिस में पढ़ूंगी, हिंदी में बोलूँगी, ठीक है। तो তেতিয়া চোৱা এজন বিধান পণ্ডিতে উঠি তেওঁ পৰীক্ষা কৰি সুধিলে। 10 चैप्टर ना, 10 चैप्टर मैं 25 से ले रही हूँ। তেতিয়া চোৱা এজন বিধান পণ্ডিতে উঠি তেওঁ পৰীক্ষা কৰি সুধিলে, হে গুৰু, মই কি কৰি অনন্ত জীৱনৰ অধিকাৰী হ'ম? তাতে তেওঁ ক'লে, বিধানত কি লিখা আছে তুমি কেনেকৈ পঢ়িছা? তেওঁ উত্তৰ দি ক'লে, তুমি নক'লে তুমি সকলো হৃদয়, সকলো প্ৰাণ, সকলো শক্তি আৰু সকলো চিন্তাৰে তোমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক প্ৰেম কৰা আৰু তোমাৰ চুবুৰীয়াক নিজৰ নিচিনাকৈ প্ৰেম কৰা। তেতিয়া তেওঁ ক'লে, তুমি ঠিক উত্তৰ দিলা, ইয়াকে কৰা, তেহে জীৱা। কিন্তু তেওঁ নিজকে নিৰ্দোষী কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰি যীচুক ক'লে, মোৰ চুবুৰীয়ানো কোন? তাতে যীচুৱে সংবিধান দি ক'লে, এজন মানুহ জেৰুজালেমৰ পৰা জিৰিহলৈ যাওঁতে ডকাইতৰ হাতত পৰি তাতে সিহঁতে তেওঁ বিবস্ত্ৰ কৰি মৰিয়াই তাৰপিছত আধা মৰাকৈ এৰি গুচি গ'ল। এনেতে কোনো এজন পুৰোহিতে সেই বাটেদি গৈছিল, পাছে তেওঁক দেখি একলীয়া হৈ গ'ল। সেইদৰে এজন লেভিয়াও সেই ঠাই পাই তেওঁক দেখি একলীয়া হৈ গ'ল। কিন্তু কোনো এজন চমৰীয়াই যাত্ৰা কৰোঁতে তেওঁৰ সেই ঠাইখিনি পালেগৈ আৰু তেওঁক দেখি মৰম লাগি তেওঁক ওচৰলৈ গৈ তেওঁৰ ঘাট তেল আৰু দ্ৰাক্ষাৰস বাকি দি ঘাঁহ বান্ধি আলহী ঘৰলৈ নি তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰিলে। পিছদিনা তেওঁ 2টা আবেলি উলিয়াই ঘৰৰ গৰাকীক দি ক'লে, এওঁক শুশ্ৰূষা কৰা আৰু যি বেছি খৰচ কৰা মই উলটি আহিলে তাক পৰিশোধ কৰিম। এই 3জনৰ মাজত ডকাইতৰ হাতত পৰা সেই মানুহজনৰ কোনজন চুবুৰীয়া বুলি ভাবিছা? তাতে তেওঁ ক'লে, যিজনে তেওঁক দয়া কৰিলে তেওঁৱেই। তেতিয়া যীচুৱে তেওঁ ক'লে, তুমিও গৈ সেইদৰে কৰা। প্ৰেজ द लॉर्ड। एक सोमरिया का कहानी बोल रही हूँ। सोमरिया एक जगह था, उसका मैं बोलूँगी। यीशु का जो डिसाइपल था, यीशु का जो चेला था, एक दिन यीशु को पूछा, माने सब मिलकर यीशु जब बैठा हुआ था तो सुबह बेटा गॉस्पेल दे रहा था, तो बोला था डिसाइपल बोला, एक मूसा का जो विधान है, जो परमेश्वर मूसा के द्वारा जो विधान दिया था, वो विधान का पंडित होता था। तो विधान के बारे में बहुत पंडित था। लेकिन यीशु आया
तो अब यीशु का बारे में वो लोग नहीं पता है, लेकिन वो भाववादी बोला है, लेकिन वो परमेश्वर है पता नहीं। जो विधान पंडित, जो मूसा से द्वारा जो आज्ञा दिया था, जो विधान दिया था, वो विधान पंडित बोलता है। तो वो विधान पंडित उठ के यीशु को परीक्षा किया, परमेश्वर यीशु को परीक्षा किया, कितना परीक्षा किया, लेकिन तो ये नहीं होगा ना, परीक्षा में वो लोग तो हार ही जाएगा ना। तो उन लोग क्या क्या प्रभु को यीशु को परीक्षा किया, तो क्या बोला, हे गुरु मैं की बोला है, मैं अनंत जीवन कैसे मिलूं। और जो विधान मानने वाला जो पंडित था वो पंडित ही है, लेकिन यीशु को पूछा मैं कैसे अनंत जीवन का अधिकारी होंगी, ऐसे उसको पूछा। तो क्या बोला, क्या विधान में क्या लिखा था, तो वो यीशु ने बोला उनको विधान में क्या लिखा हुआ है, जो मूसा का विधान था उसमें तुम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐसे उसको पूछा। तो बोला क्या उत्तर दी बोले, तब यीशु ने और पूछा जे तुम समस्त हृदय से, अपना मन से, अपना चित्त से प्रभु परमेश्वर को प्रेम करो, और जितना नेबर है सबको पड़ोसी को तुम प्रेम करो। ये 2 आज्ञा दिया जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो 2 आज्ञा, वो 2 आज्ञा तुम मानो तभी अनंत जीवन मिलेगा। तो विधान पंडित बोला है जैसे तो बोला है क्या अनंत जीवन मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यीशु बोला क्यों तुम मूसा का विधान में नहीं पढ़ा क्या, इसके बारे में तुम जानकारी नहीं है क्या। तो बोला हाँ जानकारी है, लेकिन फिर भी यीशु ने बोला अगर तुम समस्त हृदय से, शरीर से, मन से, आत्मा से प्रभु को अगर प्रेम करोगे और पड़ोसी को प्रेम करोगे तभी तुमको अनंत जीवन मिलेगा। अभी सवाल है पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है, अभी सवाल है कि नहीं बोले। तो उस सामने वाला जो आसपास में रहता है वो तो पड़ोसी नहीं है। देखिए पड़ोसी क्या है, इसमें क्या बोला देखिए, एक सोमरिया का एक आदमी था, सोमरिया का था जो रास्ता में जा रहा था। हाँ तो क्या डकैत का दल था ना, एक गुंडा का पार्टी, उसको घायल करके रास्ता में छोड़ के चला गया। वो रास्ता में गिर गया था, वो फैला हुआ था, ठीक है। उस रास्ता से मैंने बहुत आदमी लोग गया था लेकिन उसको नहीं देखा। एक बोला है क्या बोला, एक सुबुरिया का एक क्या बोला पुरोहित ना, जेरूसलम के सामने गया, जेरूसलम जा रहा था तो उसको मार के उसको रास्ता में फेंक दिया। एक पुरोहित जो पुरोहित उसको देखा, देख के क्या किया, एक से देखा और चला गया, मुड़ के चला गया, ठीक है। दूसरा लेविया गया जो प्रभु का पुरोहित था, जो परमेश्वर का पुरोहित था लेविया, वो भी देखा, वो जो जा रहा था तभी उसको देखा, तभी भी वो मुड़ के चला गया। तीसरा कौन था, एक सोमरिया का भाई था जो वो साइकिल में जा रहा था, अपने काम के लिए जा रहा था। तो देखा रास्ता में वो पड़ा हुआ ऐसे गिरा हुआ था, तो वो क्या किया, रुक के साइकिल से उतर के उसके सामने चला गया। बोला तो देखा उसका पूरा घायल हो गया। तो क्या किया, उसको जो ड्रैगथारक्स था, जो तेल था उसका हाथ में, वो घायल जो जहां पे उसका घायल हो गया, जो डकैत ने गुंडा ने उसको मारा, इसमें वो लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका कितना प्यार था, वो जानता था प्रभु का कितना प्रेम है, उसका प्रभु का प्रेम उसका हृदय में था। वो छोड़ के नहीं गया, उसका जो काम था उसको फेर के मैंने उसको छोड़ के, वो जो घायल हुआ वो आदमी को उसको उतार के उसके सामने जाके वो क्या किया, अपना ऑयल और ड्रैगथारक्स उसका जो घायल है उसका जगह में लगा लेके उसको अपना साइकिल में उसका जो वाहन लेके गया उसको उठा के उसको क्या किया, उसके सामने एक घर के उसमें लेके गया। बोला आप वो आदमी को आप उठा रखिए, आप इलाज कीजिए, जो जितना खर्चा होगा मैं दे दूंगी, काला के मेरा काम है, अभी मैं जाऊंगी, आप जितना खर्चा होगा आपका मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ, आप उसको इलाज कीजिए, जितना पैसा खर्चा होगा मैं दे रही हूँ। वो लेकिन उसका हाथ में जो मैंने 2 रुपया क्या कॉइन था वो दे के गया, जब आप ये रखिए और ज्यादा होगा तो आपसे ले ली, आपसे कीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगी, मैं आके सेकंड दिन। तो ये क्या किया, ये सोमरिया उसमें जाके उसको इलाज किया। हाँ ऐसे तो अभी बोला अनंत जीवन कौन मिलेगा, जो पुरोहित चला गया उसको मिलेगा, जो लेविया को मिलेगा, अपने सोमरिया आदमी को मिलेगा। किसको मिलेगा, जो अपना काम छोड़ के रास्ता में गिरा हुआ
जो माने मर जाने वाला था, मार के गुंडा ने मार के फेंक के रास्ता में फेंक दिया था, उसको हाँ हाथ में उसको प्यार से, कितना प्यार से उसको जितना चाहिए उसका शक्ति के द्वारा जितना किया है उसको, उसका अनंत जीवन मिलेगा, है कि नहीं? इसीलिए हमको ये बात बताया, प्रभु ने ये बोला कि जब तुम प्रेम करो पहला स्थान तुम परमेश्वर को दो। सेकंड में हम लोग का जीवन में ऐसा परिस्थिति आएगा, ऐसा परिस्थिति आएगा हम लोग को जीवन में। आप देखिए, अगर ऐसे बीमारी, आप ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आदमी रास्ता में गिरा हुआ है, आप क्या करेगा? ऑफिस आएगा या बीमारी को इलाज करेगा? कौन सा करेगा? बीमारी को देखेगा। हाँ, ये आपका ये सबसे बेस्ट वर्क फॉर गॉड के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग का अपना काम छोड़ के जो बीमारी है उस बीमारी को अपना शक्ति से, अपना हृदय से हाँ और को हम इलाज करना चाहिए। बाकी प्रभु का हाथ में, उसका जिंदगी उसका ऊपर ही है, लेकिन वो जो आप काम करेगा ना, इसके लिए प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद करेगा, आशीषित करेगा, अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम लोग प्रार्थना करने से, अगर फास्टिंग रखने से, बाइबल वचन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। प्रभु हम लोग को प्रोटेक्शन करेगा, हम लोग को प्रार्थना सुनेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन प्रभु का आंखों से जो आनंददायक काम कौन सा है? दूसरों के लिए, जैसे यीशु आया था हम लोग के लिए ना, अपना स्थान छोड़ के धरती पर आएगा पापी लोगों को ये करने के लिए, परित्राण देने के लिए, उद्धार करने के लिए। लेकिन उसका जैसा मन हम लोग को चाहिए, ऐसा मन होना चाहिए, सैक्रिफाइस लाइफ होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसा जीते हैं, हम लोग अभी जैसे हम लोग जिंदगी अभी हम बीते रहे हैं, ऐसा जिंदगी हम लोग के लिए देखिए, प्रभु जैसा हम लोग को चलाया, ठीक है, हम लोग चल गया, लेकिन दूसरों के लिए चिंता करना चाहिए। हम लोग उद्धार पाया, प्रभु को हम लोग विश्वास किया, हम लोग उद्धार पाया, 100% हो कीजिए ना। लेकिन आसपास लोग हम लोग को रोना चाहिए, आसपास लोग अभी तक प्रभु को नहीं जाना, उद्धार नहीं मिला, कहाँ जाएगा? इतना भयंकर जगह में उन लोग जाएगा। लेकिन हम लोग रोना चाहिए, उन लोग के लिए हम लोग दुखी होना चाहिए। प्रभु उन लोग कैसे परित्राण मिलेगा? प्रभु उन लोग आप लोग नहीं जानते हैं क्या करेगा प्रभु? अगर हम लोग उनके लिए सोचेंगे, अगर हम लोग उनके लिए कुछ दया करेंगे, प्रभु का वचन बांटेंगे, सुने या ना सुने, अगर हम लोग बोल लेंगे, कभी तो कभी एक दिन प्रभु उसको टच करेगा। वो दीदी आप तो ये बारे में बड़ा हम सुना है, आप बोल दीजिए ना, एक दिन प्रभु उसको चुनेगा ही चुनेगा। लेकिन हम लोग का ड्यूटी है सुसमाचार सुनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परित्राण कैसे मिलेगा? अगर हम लोग दूसरों के लिए चिंता करेंगे, प्रार्थना में दूसरों के लिए हम लोग दुआ करेंगे प्रभु के सामने, अगर हम लोग को कैपेसिटी है, कैपेबल है, हम लोग को अगर रुपये से हम लोग थोड़ा मोड़ा दे के हेल्प करना चाहिए, लेकिन वचन में करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना में हम लोग हेल्प करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तभी हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत माने प्रभु जैसा हम लोग को अपना धरती पे आया पापी लोगों के मिडिल में रह के कितना उसको माने जिंदगी कितना उसका कितना निंदा किया, ठाट्टा किया, तभी भी प्रभु कभी भी मुंह से कुछ बात नहीं बोला। लेकिन हम लोग को लाइफ ऐसा होना चाहिए, प्रभु जैसा हम लोग को देखे गया वो आज्ञा, हम लोग ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। अगर हम लोग नम्र होंगे, अगर हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे और आज्ञा मानेंगे, प्रभु हम लोग को 100% स्वर्ग का हम लोग नागरिक बनाएंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। मैं जो कभी कभी बहुत रोती हूँ दूसरों के लिए, बहुत रोती हूँ ऑफिस के साथ। अभी रुपये के लिए कितना आप जानते हैं, जॉब करते हैं, रुपया 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 रुपया, नेक्स्ट महीने दिए मिलेगा, कितना मिलेगा, ये पूरा इस बारे में डिस्कस करते रहता है। लेकिन उन लोग को नहीं पता उन लोग का लाइफ कहाँ जाएगा, उन लोग का आत्मा कहाँ जाएगा, पता नहीं। लेकिन मैं बोलने से बहुत ये करती हूँ, लेकिन बोला है प्रभु ने बोला है ना, तुम लोग को रामपुर मैं तुम लोग को भेजती हूँ, जैसे टैगोर बुद्धि होना चाहिए ना, जैसे सांप जैसा ये टैगोर जैसा हम लोग क्या होना चाहिए, मैंने को बुद्धि होना चाहिए, बुद्धिमान हो क्या हम लोग काम करना चाहिए। प्रभु हम लोग को ऐसे भेजा है, हम लोग प्रभु से ज्ञान लेके अप्लाई करना चाहिए, कैसे हम लोग रहना है इधर, कैसे हम लोग प्रभु का वचन देना है, कैसे उन लोगों को उद्धार के लिए हम लोग ज्ञान मिलना चाहिए। हम लोग ज्ञान कहाँ से मिलेगा? प्रभु से, यीशु का वचन पढ़ने से हम ज्ञान मिलेगा। नहीं तो हम पैसा खर्च के कभी भी ये इस ज्ञान से, जो ज्ञान
वर्ल्डली होता है, ये ज्ञान से हम लोग उद्धार नहीं पाएगा। अगर वचन से हम लोग को ज्ञान मिलेगा, वचन से हम लोग उद्धार पाएगा, वचन से हम लोग क्वालिटी मिलेगा, वचन से हम लोगों ने, क्योंकि जैसा प्रभु का मन होता है हम लोग का प्रभु का मन हम लोग को भी होता है। क्योंकि जब प्रभु के लिए हम तरस रहेंगे ना, प्रभु के लिए हम हवियस करेंगे, प्रभु के लिए हम लोग भागदौड़ करेंगे, प्रभु के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु का हम लोग डर करेंगे, तो भी प्रभु हम लोग को यूज करेगा, नहीं तो प्रभु यूज नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम सैक्रिफाइस करेंगे, अभी देखिए मैं नौकरी करती हूँ, ऐसा नहीं है मेरे लिए सोचना नहीं चाहिए। जैसा मैं खाती हूँ दूसरों के लिए चिंता करना चाहिए, किसका चावल नहीं है, किसका सब्जी नहीं है, हम देखना चाहिए, है कि नहीं बोलिए। जिसका नहीं है उसको देना चाहिए, यही प्रभु संतुष्ट होता है इस काम के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जे अभी कौन अनंत जीवन मिलेगा? जो रास्ता में गिरा हुआ था, वो घायल आदमी को जिसने उठा के लेके अपना पैसा खर्च करके, वो जख्म हुआ शरीर में जो तेल लगा के जो अपना था वो लगा के, जिसका हाथ में वो सरेंडर कर दिया था, आप मैंने दायित्व दे दिया था, तुम अभी आप कीजिए, लेकिन मैं कहा कि आपको जितना पैसा खर्च हुआ आपको मैं रिटर्न कर दूंगी। लेकिन उसका हाथ में जो था, 2 कॉइन था, वो आप उसको दे दिया। ऐसा नहीं है जो मुंह से बोल के दिया, जो हाथ में था कॉइन था वो कॉइन भी दे दिया। मैं कहा कि आपको जितना खर्चा हुआ मैं सब आपको लौटा दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। जैसे देखिए उसका काम छोड़ के हाँ जहां जाने वाला था वो नहीं गया, वापस रिटर्न आके उस आदमी को उठा के इलाज कर दिया। प्रभु संतुष्ट होता है नहीं? ये वही है हम लोग का उद्धार। हम लोग का जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, हम लोग का जिंदगी आएगा तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम लोग को सैक्रिफाइस जीवन दीजिए। ऐसा नहीं है रुपया के लिए, अपना घर के लिए, हाँ प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपका है बेटा बेटी है, प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं है बार मैंने स्टोरी के लिए, अपना परिवार के लिए प्रार्थना मत कीजिए, इतना दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, तो प्रभु आशीषित करेगा। दूसरों लड़का लड़की को सुनेंगे तो आपका लड़का लड़की के लिए प्रभु आशीर्वाद करेगा। दूसरों लड़का ने अभी तो नौकरी नहीं मिला, उसको प्रभु क्या खाएगा, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। दूसरों का शादी नहीं हुआ, प्रभु उनको शादी नहीं हुआ, तब आपका लड़की का शादी हुआ, दूसरों के लिए चिंता करेगा तो अपना घर में आशीष आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें बाइबल में बोला है तब हम लोग का अनंत जीवन मिलेगा, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। सैक्रिफाइस जीवन, यीशु जैसा सैक्रिफाइस किया है ना, हम लोग को सैक्रिफाइस जीवन होना चाहिए। इसलिए हम लोग, क्योंकि इसे बोला है ना दूसरों के लिए प्रे करो, दूसरों के लिए प्रे करो, इसलिए हम लोग का प्रेयर जीवन होना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तभी भी हम लोग को आशीष मिलेगा। ठीक है। इसमें बाइबल में नीति वचन में क्या हुआ है बोला है ना, हे মোৰ গোপাহত প্ৰীতি উপদেশ শুনা আৰু সুবিবেচনা বুজিবলৈ কাণ পাতা, কিয়নো মই তোমালোকক उत्तम शिक्षा दियो, তোমালোকে মোৰ ব্যৱস্থা त्याग नकरिबा। नीति वचन 4 इसमें बोला है हम लोग बेटा, परमेश्वर बोला हे बेटा मेरा शिक्षा ले लो, मेरा वचन सुनो, कान खोलकर तुम लोग ये आज्ञा मान लो, तभी तुम लोग को आयुष देगा बोला है। तुम लोग को शिक्षा मिलके तुम लोग का जीवन में तुम लोग का आशीषित होगा, ऐसा बोला है। लेकिन तुम लोग को, हम लोग को बात सुनो, बार बोल रहे हैं, नीति वचन में बोल रहा है, और होता है बोला है, नीति वचन में बोला है क्या बोला है, बोला है परमेश्वर बोला है बेटा मेरा बात सुनो, कान खुल के सुनो मेरा बात, और मैं जो आज्ञा दिया हूँ ये हृदय में रखो और इस वचन में तुम लोग चलो, ऐसा बोला है। बार नीति वचन में बोल रहा है। अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग अनंत जीवन नहीं मिलेगा, हम लोग का कष्ट ऐसे जाएगा। इतना शनिवार को फास्टिंग में आती हूँ, रविवार में हम लोग धन्यवाद देने के आती हूँ। अगर हम लोग को प्रभु जैसा मन ऐसा हम लोग का अगर नहीं होगा, वचन पढ़ के प्रार्थना करके, कभी भी हम लोग अनंत जीवन नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम सोमोरिया को जैसा जो घायल करके उसको छोड़ के चला गया, एक मुड़ के चला गया, एक लेबिया में चला गया, प्रभु के बनाना हुआ लेबिया पुरोहित था, वो भी चला गया, उसका समय नहीं है। लेकिन वो सोमोरिया का रहने वाला, सोमोरिया एक जगह है, उसका रहने वाला वो भाई उसको देखा, प्यार जगा, मन में प्यार जगा, और उसको क्या जहां जाने वाला था वो नहीं जाके क्या
उस पेशेंट जो घायल हुआ था, जो आधा मरा करके उसको रख के चला गया, उसको क्या क्या इलाज किया। प्रेज द लॉर्ड। वो उसका जीवन अनंत जीवन मिलेगा। हम लोग को ये कहानी सुन के हम लोग को ये फॉलो करना है, हम लोग ऐसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बसंत हम लोग आगे इधर में से करते हैं।